तो सामान के साथ साथ 2 मुरब्बे भी आपके नाम हो। सितारा साल के तौर पे कह रही थी। खुद राजी नहीं थी इस रिश्ते से। अगर तुम्हें लगता है कि मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा है ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा है ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा है ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा है ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता।
मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता।
मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा है ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की। हमने ये ठीक नहीं किया, बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा है ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की। हमने ये ठीक नहीं किया, बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा है ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की। हमने ये ठीक नहीं किया, बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा है ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की। हमने ये ठीक नहीं किया, बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता।
मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा है ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा है ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा है ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा है ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता।
मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता।
मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप करा देता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा है ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत तो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया बिल्कुल, हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप करा देता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा है ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत तो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया बिल्कुल, हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप करा देता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा है ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत तो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया बिल्कुल, हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप करा देता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा है ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत तो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया बिल्कुल, हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता।
मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप कराता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता।
मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप करा देता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा है ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता। मुराद का अगला एपिसोड बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि मन्नत के घर वाले सारे जेवरात जो उन्होंने मांगे होते हैं और दहेज भेज देते हैं, लेकिन फिर भी मुराद की वालदा खुश नहीं होती। वो कहती है कि इतना कम दहेज, मेरी बहनों ने मेरा मजाक बनाया कि इतना कम दहेज दिया है तुम लोगों को, इतने अमीर लोग हैं फिर भी इतना कम दहेज। और दूसरी तरफ मुराद की कज़न मुराद से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं दहेज के साथ साथ 2 मुरब्बा ज़मीन भी लेकर आती। तो मुराद उसी वक्त उसे चुप करा देता है और मुराद कहता है चुप कर जाओ, अभी तुमने कहा है ऐसा, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। दूसरी तरफ मन्नत के भाई इस रिश्ते को तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने लालची ख़ानदान में हमने अपनी मन्नत का रिश्ता दे दिया। मन्नत सो इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार था, वो तो तैयार नहीं थी शादी के लिए, लेकिन हमने उस पर ज़बरदस्ती की, हमने ये ठीक नहीं किया। बिल्कुल हमने अपनी मन्नत के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं इस रिश्ते से अभी इनकार करने जा रहा हूँ। तो वो भी इनकार का प्रोग्राम बना देते हैं। अब आगे इस ड्रामे में क्या होगा, मुराद कोई स्टैंड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो आपको आगे पता।